नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बताया था कि कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। उसके एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न भी दिए थे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि ऐसी कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं जो आप कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी अपने से दिल की बात कह दी और उसने सुनने के बजाय रिएक्ट कर दिया, या कभी ऐसा लगा हो कि आप चुप रहे और बाद में सोचा काश मैं कुछ बोल दिया होता। जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज़ होती है कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। ये समझना एक इनर विजडम और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का काम है। हर किसी का कम्युनिकेशन पैटर्न अलग होता है और कभी कभी प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस, इमोशनल कंडीशन और पास्ट कर्मा भी हमें बिना सोचे समझे बोलना या हमेशा चुप रहना इसकी आदत दे देती है। जब हम इस कंफ्यूजन से गुजरते हैं तो हमें अपने अंदर एक गिल्ट, रिग्रेट और एक इमोशनल इम्बैलेंस उसको हमें हाइड करना पड़ता है। आज इस वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ रेमेडीज़ हैं जो अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको इतना समझ में आएगा कि हम ये टाइम बोलने का है या ये टाइम बोलने का नहीं है। एटलीस्ट आप उसमें कुछ तो डिफरेंस ज़रूर अपने अंदर देखेंगे। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप दोनों को हील कर दे। सबसे पहले बात करते हैं मंत्रास की। जब बोलते हैं तो सामने वाला हर्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि आपकी बातों में क्लियरिटी मिसिंग है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचय, ये मंत्रा माँ दुर्गा का है जो इनर क्लियरिटी, इंट्यूशन, शक्ति और टाइम का नॉलेज देती है। इसे अगर आप डेली 11 टाइम्स चैंट करते हैं तो आप देखोगे कि आपकी कम्युनिकेशन में एक मैच्योरिटी आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि बोलते वक्त गलत टाइमिंग या मिसकम्युनिकेशन हो रहा है तो ओम बुद्धाय नमः का 11 टाइम्स एवरी डे आपको चैंट करना चाहिए। इससे आपको टाइमिंग का आभास होगा कि कब समय सही है बोलने का, कब गलत है, और शायद आप जो बात कहेंगे वो मोर क्लियर होगी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अगर आप इम्पल्सिव है, जल्दी गुस्सा आता है, तो हो सकता है कि आपका मार्स और राहु की वजह से आपका एग्रेशन बढ़ रहा है। ट्यूसडे को नारियल और लाल फूल हनुमान जी को चढ़ाइए और उनके सामने ओम क्रम क्रीम क्रुम सह भौमाय नमः का 108 बार जाप करिएगा तो आपके अंदर ये जो एग्रेशन है वो कम होने लगेगा। फुल मून और इक्लिप्स के दिन साइलेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फुल मून पर आपका जो इमोशन है वो बहुत हाई होता है और तब जो आप बोलते हैं वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। उस दिन 24 आवर्स में से कम 1 घंटे साइलेंस यानी कि मौन व्रत का आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। कभी कभी बोलना ही नहीं, चुप रहना भी प्रॉब्लम की बात होती है। तो अगर आप डर के मारे चुप रहते हैं, मतलब जहां बोलना चाहिए वहां बोल नहीं पाते और डर के मारे चुप होते हैं, तो आप अपनी बात नहीं रख पाते हैं, तो ये भी इम्बैलेंस होता है। उसके लिए आप ओम सरस्वती नमः का डेली जाप करें 11 बार या 21 बार। तो इससे आपको देखेंगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। और साथ में सुबह सुबह सूरज के सामने खुद को देखिए, मतलब खड़े होइए और खुद के सामने खुद को जोर से ये अफर्मेशन दीजिए कि आप सुन सके। इतना जोर से नहीं कि पूरा नेबरहुड सुने, बट इतने जोर से बोलिए कि आप खुद अच्छे से सुन सकिए। माई वॉइस कैरीज द पावर ऑफ ट्रूथ, लव एंड पीस, मतलब मेरी आवाज में सत्य है, प्रेम है और शांति है।
ये आप बोलेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और तब आप जिस जगह ज़रूरी है उस जगह बोलेंगे। डर के मारे अपनी बात सामने न रखना, ये नहीं होगा। अभी तक मैंने मंत्रास की रेमेडी बताई, पर कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं वो भी आपको करनी चाहिए, जैसे कि पॉज बिफोर स्पीकिंग, द 3 सेकेंड रूल। जब भी आप किसी इमोशनली सेंसिटिव सिचुएशन में हो तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय 3 डीप ब्रेथ ले। खुद से साइलेंटली आस्क करें, क्या मुझे अभी बोलना चाहिए, या ये टाइम सिर्फ लिसन करने का है। 10 सेकेंड का ये पॉज आपके वर्ड को, जो आपके वर्ड्स हैं उनको वेपन बनने से रोक लेगा। साइलेंस रिएक्शन से ज़्यादा पावरफुल हीलिंग होती है। अगर पॉसिबल हो तो इवनिंग में ग्रेटिट्यूड जर्नल की प्रैक्टिस कीजिए। लिखिए, मैं क्यों बोलता हूँ, क्या मुझे सच में बोलना था या सिर्फ रिएक्ट कर रहा था, या फिर आज मैंने किस बात पर चुप रहा और उससे क्या मुझे पीस मिला। मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो अपने जर्नल में लिखिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। साइलेंस आपकी एनर्जी को रीसेट करता है। इसमें क्रिस्टल्स का भी काम होता है, जैसे आप क्रिस्टल थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। ब्लू लेस एगेट या एक्वामरीन, इस क्रिस्टल का इफेक्ट थ्रोट चक्रा और इमोशनल स्टेबिलिटी इस पर होता है। अगर आप ज़्यादा बोलते हैं या गलत वक्त बोलते हैं तो ये क्रिस्टल काम कम्युनिकेशन में आपको हेल्प करते हैं। डेली सुबह इस क्रिस्टल को हाथ में लेकर 2 मिनट के लिए मेडिटेशन कीजिए। आपको इससे क्लियरिटी आएगी और आपकी वॉइस में एक कामनेस भी होगी। बोलना एक कला है, लेकिन चुप रहना एक तपस्या होती है। जब हम बोलते हैं हम दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन जब हम चुप रहते हैं हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ प्लैनेट बताने का साइंस नहीं है, ये एक सोल की लैंग्वेज है जो हमें सिखाती है जब ईगो बोलता है तो कर्मा बिगड़ता है, जब विजडम बोलती है तो हीलिंग होती है। आज से पहले हो सकता है आप बस बोल रहे हो या हमेशा चुप रहते हो, लेकिन अब आप चूज कर सकते हैं साइलेंस या स्पीच। दोनों को सोल के ग्रोथ के हिसाब से आप चूज करके बोल सकते हैं या शांत रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आपने कभी फील किया कि आपका जो साइलेंस है वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है? और हाँ, एस्ट्रो हार्मोनी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां हम मिलके स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल हीलिंग के एक नए सफ़र को तय करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।